हेलो वन एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 10। आज के टॉपिक में हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में देखेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसके बारे में मेंशन किया गया है, उन बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज शुभम एंड यू आर वॉचिंग आई सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो किताबें बुद्धिज़्म में लिखी गई वो पाली भाषा में लिखी गई। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हीनयान से रिलेटेड जो भी किताबें हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। बाद में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल, ठीक है, महायान के जन्म के बाद संस्कृत भाषा में बुद्धिज़्म की किताबें लिखी जाने लगीं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि बुद्ध के जीते जी उनकी किसी भी स्पीचेस को लिखा नहीं गया, उनके मरने के बाद उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, ठीक है। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ आती है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स है उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कैनोनिकल और दूसरा हो गया नॉन कैनोनिकल। तो कैनोनिकल टेक्स्ट उनको मानते हैं जो बुद्ध की टीचिंग से डायरेक्टली इंस्पायर होकर जो किताबें लिखी गई उनको कैनोनिकल टेक्स्ट माना गया है, ठीक है, जो बुद्ध की टीचिंग्स पे डायरेक्टली बेस्ड है। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट उनको माना गया है जो किसी ने इंटरप्रिटेशन करके उसको लिखा हो, ठीक है। जैसे बुद्ध चरित्र एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, ठीक है। अशोक वादना एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, जो बुद्ध की डायरेक्ट टीचिंग से नहीं लिखी गई थी, बेसिकली उससे इंस्पायर होकर किसी ने कुछ बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर कोई कमेंट्री लिखी हो या कोई खुद का अपना कुछ ज्ञान उसमें जोड़ा हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है। अब पांचवी चीज आती है ट्रिपिटकास। तो ट्रिपिटकास के का मतलब होता है थ्री बास्केट। थ्री बास्केट। अब ट्रिपिटकास में तीन इंपॉर्टेंट ट्रिपिटकास हैं, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका, सुत्त पिटका आर बेसिकली द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। सुत्त पिटका आर द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। विनय पिटका इज बेसिकली डिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स। जो भी मंक, जो भी बुद्धिस्ट भिक्षु बुद्धिस्ट संघ में रहते हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनका आचरण क्या होना चाहिए, उनको क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल पोजीशन रख सकते हैं, कौन सा मटेरियल पोजीशन नहीं रखना है, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ विनय पिटका में लिखा गया है। अभिधम्म पिटका में बेसिकली फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है। अभिधम्म पिटका इज बेसिकली फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ठीक है, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। तो देखो, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका में ये फर्क है, सुत्त पिटका आर द डायरेक्ट टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्ध ने जैसा जो जो चीजें बोली वैसे का वैसा सुत्त पिटका में लिखा हुआ है। अभिधम्म पिटका में बुद्ध की टीचिंग्स के थोड़े से इंटरप्रिटेशन कि बुद्ध ऐसा कहना चाहते थे, उनकी इंप्लाइड मीनिंग ये थी, ये सारी चीजें जो है अभिधम्म पिटका में लिखी हुई हैं, ठीक है। अभिधम्म पिटका में तो ये ध्यान रखेंगे। तो जैसा हमने देखा, विनय पिटका में बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि बुद्धिस्ट संघ में रहने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना है। सुत्त पिटका में बेसिकली बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में लिखा गया है, और अभिधम्म पिटका में बुद्ध की फिलोसफिकल मैटर्स पे उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो टीचिंग्स का इंटरप्रिटेशन है, वो अभिधम्म पिटका में लिखा गया है। ध्यान देंगे कि विनय पिटका और सुत्त पिटका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि राजगीर में हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये दोनों किताबें लिखी गई। और अभिधम्म पिटका आपके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि पाटलिपुत्रा में हुई थी अंडर अशोका, तब अभिधम्म पिटका को लिखा गया।
जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। अजात शत्रु करके एक राजा थे, उनके पैट्रोनेज में हुई थी। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोक के पैट्रोनेज में हुई थी पाटलिपुत्रा में। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें अभिधम्म पिटका को लिखा गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फिर उसके त्रिपिटकास के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। जब बुद्धिज्म धीरे धीरे श्रीलंका पहुंचा तो दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई। सबसे पहले लिखी गई दीपवंसा, जिसका मतलब होता है क्रॉनिकल्स ऑफ द आइलैंड। दीप यानी कि आइलैंड, वंसा यानी कि क्रॉनिकल्स यानी स्टोरी ऑफ द आइलैंड। दीपवंसा लिखा गया। दीपवंसा में बेसिकली हिस्ट्री ऑफ अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इनटू श्रीलंका के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से बुद्धिज्म श्रीलंका में फैला। फिर दूसरी जो किताब लिखी गई महावंसा यानी कि द ग्रेट क्रॉनिकल। महा यानी कि ग्रेट, वंसा यानी कि स्टोरी, द ग्रेट स्टोरी। दोनों किताबें पाली भाषा में लिखी गई हैं। दीपवंसा में बुद्धिज्म किस तरीके से श्रीलंका पहुंचा उसके बारे में वर्णन किया गया है। महावंसा में श्रीलंका की पूरी हिस्ट्री कि कौन कौन से राजा थे, उसका कल्चर क्या था, ये सब लिखा गया है। तो अगर हम देखें तो दीपवंसा थोड़ा सा प्रिसाइज कंटेक्ट किताब है। महावंसा बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। महावंसा काफ़ी ज़्यादा बल्कि टेक्स्ट है इन कंपैरिजन टू दीपवंसा। कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नागसेन। नागसेन एक हिनायना स्कॉलर थे, हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट किताब लिखी है उसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो बेसिकली मिलिंद पन्हो में नागसेना और एक ग्रीक राजा थे जिनका नाम था मिनेंदर, बाद में जिनका नाम बदल के हो गया मिलिंद, इनके बीच के डिस्कशन को कंपाइल किया गया है। ये एक पाली भाषा का टेक्स्ट है जिसको 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले जो राइटर हैं उनका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र जो थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के प्रेसिडेंसी में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट कराया गया था। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट किताब लिखी है उसका नाम है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र बेसिकली एक इंसाइक्लोपीडिया है ऑन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है महाविभाषा शास्त्र। अगले इंपॉर्टेंट राइटर हैं बुद्ध घोष, जो 5th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी विशुद्धि मार्ग। ये भी पाली भाषा में लिखी हुई किताब है, और चूंकि ये पाली भाषा में लिखी है तो हम कह सकते हैं कि ये थेरावाड़ा फिलॉसफी से बिलोंग करती है। बुद्ध घोष रिटन बाय बुद्ध घोष हु रोट विशुद्धि मार्ग, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट राइटर हैं वसुबंधु। वसुबंधु ये 4th सेंचुरी बीसी 4th सेंचुरी एडी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अभिधर्म कोश, ठीक है। अभिधर्म कोश जो कि बुद्धिज्म के ऊपर ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑन बुद्धिज्म, अभिधर्म कोश रिटन बाय वसुबंधु। अगले बहुत इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन वॉज द फाउंडर ऑफ मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। मध्यमिका एक बुद्धिज्म में एक सेक्ट है, तो इस सेक्ट का जन्म नागार्जुन की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है। इसी टेक्स्ट में शून्यवाद की फिलॉसफी को पहली बार डिटेल में नागार्जुन ने लिखा था। नागार्जुन एक महायाना सेक्ट के स्कॉलर हैं और ये ही वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतमीपुत्र सटकर्णी ऑफ सतवाहना डायनेस्टी रूलर, ठीक है, नागार्जुन। अगले जो इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं वो है अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में, जो कुषाण राजा थे कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, और उन्होंने गौतम बुद्ध की बायोग्राफी एक तरीके से लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है जिसको लिखा था अश्वघोष ने, बुद्ध चरित्र। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स हैं दिनागा, जो 5th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग्स, बुद्धिस्ट लॉजिक के ऊपर कुछ किताबें लिखी हैं। दूसरे एक राइटर हैं धर्म कीर्ति।
ये 7th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी बुद्धिस्ट लॉजिक के ऊपर किताब लिखी है। तो ये ध्यान रखेंगे। इन सारे, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पूछता है दिनागा और धर्मकीर्ति किस से बिलोंग करते हैं, या टाइम पीरियड पूछ देगा, या आपसे पूछेगा कि ये बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं, शैविज़्म से, या वैष्णविज़्म, या जैनिज़्म। तो ये ध्यान रखेंगे कि दे बिलोंग टू बुद्धिज़्म, दे आर बुद्धिस्ट राइटर्स, दिनागा एंड धर्मकीर्ति। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर, जो भी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको मैंने इसमें इस लेक्चर में कवर किया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को आप शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।